जय श्री कृष्ण। मैं एस एम कथूरिया आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम जिस त्रासदी से निकल रहे हैं, कोविड की बात कर रहा हूं, मैं आप सबसे यही प्रार्थना करता हूं कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें। जो सरकार के हिसाब से या अपने हिसाब से जो भी आपको पालन करना है उसका करिए और अपने आप को, और शुभकामनाएं मैं देता हूं, आप अपने आप को सुरक्षित रखें और हो सके तो घर से कम बाहर निकलें। आज का विषय लेते हुए वो है सिंह राशि जून 2021 का राशिफल। ग्रहों की स्थिति के लिए मैं चार्ट दिखा रहा हूं इस महीने का। जो 1 तारीख को ग्रहों की स्थिति है, उसके बाद जैसे जैसे बदलेगी वैसे वैसे ही उसके परिणामों में भी बदलाव आएगा। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है और सिंह राशि वाले ज्यादातर डिसिप्लिन लोग होते हैं। जैसे सूर्य अपने समय पे निकलता है वैसे ही ये लोग बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं और सिर्फ कभी कभी इनका ऐसा होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में आते हैं, वरना ये काफ़ी बहुत अच्छी इनकी जो पकड़ रहती है उसके ऊपर, अपने काम पर या अपना जो मान सम्मान है उस पर ये काफ़ी तवज्जो देते हैं। अब सिंह राशि का स्वामी इस महीने राहु के साथ युति करने जा रहा है, जिसे हम ग्रहण योग भी कहते हैं। 10 तारीख को एक आंशिक ग्रहण भी है। तो तब तक, क्योंकि राशि का स्वामी खुद ग्रहण योग में शामिल है, तो तब तक आपसे ये प्रार्थना है कि आप अपने जो भी डिसीजंस हैं, जो भी फैसले लें, वो चाहे कार्य क्षेत्र में हो, धन के मामले में हो, परिवार के मामले में हो, आपको थोड़ा सतर्क रह के चलना चाहिए। और खासकर काम की जगह पर, क्योंकि ग्रहण योग का मतलब यही होता है कि कहीं आप पर कोई लांछन ना पड़े, कोई आपके ऊपर कोई ऐसा आरोप ना लगे कि आपकी गलती ना होते हुए भी आप इस तरीके के माहौल में फंस जाए। तो आप थोड़ा सतर्क होकर रहेंगे तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये जो ग्रहण योग है, ये वृषभ राशि में हो रहा है, जो कि 10वां घर है। 10वां घर सूर्य के लिए बली भी होता है। यहाँ पर सूर्य यहाँ पर सबसे ज्यादा मजबूत भी होता है। तो खैर पहले 15 दिन तक थोड़ी दिक्कत है, उसके बाद जैसे ही ये ग्रहण योग से हट के एकादश भाव में आएंगे तो उसके बाद स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएगी। बल्कि जो कुछ आपने अभी तक आधे महीने में नहीं पाया वो सब आप पा लेंगे 15 तारीख के बाद। अब बात करें आपके धन भाव की, तो धन भाव का स्वामी बुध है, यानी कन्या राशि है। और बुध का जो गोचर है वो 1 तारीख को तो मिथुन राशि में ही है, लेकिन ये 2 तारीख को ही वृषभ राशि में आ जाएगा, क्योंकि वक्री चल रहे हैं। अब धन भाव का स्वामी, परिवार भाव का स्वामी और साथ ही में आय भाव का भी स्वामी है। वक्री होते हुए कुछ ना कुछ आपको ऐसे फैसलों पर आने पर मजबूर करेगा कि आपने जो भी फैसले लिए हैं उसे एक बार फिर से रिव्यू कर लें। कहीं कोई आपकी पेमेंट अटकी हुई है तो वो लंबे समय के लिए अटक भी सकती है, और कोई जो आप भूल चुके हैं कि ये पेमेंट आपको नहीं आएगी या पैसे ये आपको नहीं मिलेंगे, वो आपको मिल भी सकते हैं। तो ये दोनों स्थितियां आपके सामने नजर आएंगी। और परिवार के भाव का स्वामी होते हुए
आपको परिवार में भी थोड़ा सा अपने जो नज़दीकी परिवार के सदस्य हैं उनके साथ बर्ताव में या उनके साथ जो संचार में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी बात आप कहना चाहते हैं उन तक सही सही पहुंचे। तीसरे भाव की बात करें तो यहाँ पर स्वामी है शुक्र, और शुक्र जो है एक एकादश भाव में यानी मिथुन राशि में, पहले तो बुध और मंगल के साथ है, लेकिन 2 तारीख को क्योंकि मंगल भी कर्क राशि में आ जाएंगे तो एकादश भाव में अकेले होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपका पराक्रम बना रहेगा, आपकी जो क्रिएटिविटी है उसमें बढ़ोतरी होगी, आपकी कोई छोटी यात्राएं हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी, और आपके जो सहज या छोटे भाई बंधुओं के साथ संबंध है वो भी काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। चौथे घर की बात करें तो यहाँ पर आपकी राशि पड़ती है वृश्चिक, और यहाँ केतु बैठे हैं। वृश्चिक राशि के स्वामी हैं मंगल। मंगल 2 तारीख को द्वादश भाव में नीच की राशि में आएंगे। तो जहाँ तक चौथे भाव का सवाल है वो माता की सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। प्रॉपर्टी या वाहन से संबंधित अगर कोई फैसला लेने जा रहे हैं तो उसमें आप रुक जाएं, आपको नुकसान होने की संभावना दिखती है। पंचम भाव जो कि धनु राशि है, और धनु राशि के स्वामी गुरु हैं। गुरु चंद्र के साथ युति बनाए हुए हैं और सप्तम भाव में बैठे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लोग खासकर बच्चे हैं, जैसे जो शिक्षा से जुड़े हैं, जो क्रिएटिव फील्ड में हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है क्योंकि सप्तम भाव में है, और यहाँ से आपकी राशि को भी देखते हैं तो कुल मिलाकर आपके लिए स्थिति बहुत अच्छी है। लेकिन 20 तारीख के बाद ये 20 जून को गुरु जो है वक्री हो जाएंगे। तो वक्री होने का मतलब ये है कि आपको पता ही है उसमें थोड़ा सा उनके जो परिणाम हैं उसमें कुछ विलंब से आने शुरू हो जाते हैं, कुछ आपको दोबारा से विचार करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके के परिणाम मिलेंगे आपको। छठे भाव की बात करें तो छठे भाव के स्वामी हैं शनि, और शनि वक्री होकर अपने ही घर में बैठे हैं। तो शनि छठे घर में आपको अच्छे परिणाम देते हैं और आपको ऋण रिपु और दुश्मनों से आपको ये काफ़ी हद तक बचा कर रखेंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं आने देंगे। सप्तम भाव के भी ये स्वामी हैं। तो जहाँ तक रिश्तों की बात है तो रिश्तों के बारे में, क्योंकि यहाँ गुरु भी बैठे हैं, चंद्र भी बैठे हैं, तो यहाँ पर स्थिति सामान्य सी लगती है। पति पत्नी के संबंध हो, बिजनेस के संबंध हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बिजनेस में अगर आप कोई डॉक्यूमेंट साइन करने जा रहे हैं तो आप ये ध्यान रख लें, एक बार दोबारा से अच्छी तरह पढ़ लें ताकि कोई नुकसान की स्थिति ना बने, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि गुरु बैठे हैं यहाँ पर, और गुरु अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, इस वजह से कह रहा हूँ। और साथ में क्योंकि शनि जो मालिक हैं इस घर के वो भी वक्री हैं, तो थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है यहाँ पर। आप भाग्य स्थान को देखें तो भाग्य स्थान के मालिक मंगल है, जो कि द्वादश भाव में अपनी नीच की राशि में बैठे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके भाग्य में कुछ थोड़ा सा कमजोरी दिखाई दे रही है, क्योंकि भाग्य के स्वामी अगर नीच राशि में द्वादश भाव में बैठे हैं तो ये ऐसा ही कुछ आपको बताते हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान रख के चलेंगे, कुछ ना कुछ रुकावटें आ सकती हैं, इस बात का ध्यान रखिए। और दशम भाव क्योंकि यहाँ पर वृषभ राशि है और वृषभ राशि के स्वामी है शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं, क्योंकि 11वें घर में अकेले बैठे हैं, और यहाँ आपको कार्य क्षेत्र में भी आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देने जा रहे हैं। सिवाय इसके कि जो 15 तारीख तक, जैसे मैंने बताया, सूर्य ग्रहण योग में है, वहाँ आप थोड़ा सा सतर्क होकर चलिए, वरना आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है।
मंगल द्वादश भाव में बैठे हैं। अब मंगल जो है भाग्य स्थान और चौथे घर के मालिक हैं, जबकि इस राशि वालों के लिए ये योग कारक ग्रह भी हैं। मंगल ऐसे ग्रह हैं जो बहुत फायदा देते हैं, लेकिन नीच राशि में होने से आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, आप पर कर्ज बढ़ सकते हैं, क्योंकि छठे भाव को भी देख रहे हैं। तो इस बात को आप नज़रअंदाज ना करें और आपको संभल कर चलने की ज़रूरत पड़ेगी। तो सिंह राशि वालों के लिए ये महीना कहूँगा कि मिले जुले परिणाम देगा। तो आपको संभल कर थोड़ा चलेंगे तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। व्यक्तिगत रूप में कोई समस्या आ रही हो तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या वैदिकप्रेडिक्ट.com पर लॉगिन कर सकते हैं। उपाय के तौर पर सिंह राशि वाले हर रविवार को सतनाजा का दान करें और रोजाना सुबह सूर्य प्रणाम करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। ये बहुत ही आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। धन्यवाद।